महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रहने वाले आंचल और सक्षम, जो कि प्रेमी थे, 3 साल तक उन्होंने प्रेम किया और एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब आंचल के परिवार को सक्षम के बारे में पता चलता है, तो वो आंचल को कहते हैं कि उसे छोड़ दे, उससे बात मत कर, उससे दूर रहे। क्यों रहे? क्योंकि वो दूसरी जाति का था। सक्षम जो थे, वो दलित परिवार से बिलॉन्ग करते थे। वो गरीब परिवार से थे और दूसरी जाति से थे। इस वजह से आंचल के परिवार वालों को वो सुहा नहीं रहे थे, गँवारा नहीं थे। दूसरी जाति की होने की वजह से उनका प्रेम स्वीकार नहीं किया जा रहा था। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। और वो जयपुर वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ-साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। आंचल और सक्षम, इन दोनों ने एक दूसरे की जाति देखे बिना, एक दूसरे के धर्म को देखे बिना इन्होंने प्रेम किया, क्योंकि प्रेम इन सबसे ऊंचा है। और अगर यही बात समाज को समझ में आ जाए, तो सारे लोग खुशी से रहे, सारे परिवार सुखी से रहे। लेकिन इन लोगों को नहीं समझ में आता। ये धर्म और जाति के नाम पर आज भी रो रहे हैं, पहले भी रो रहे थे और रोते रहेंगे। ये गुलाम रहने लायक लोग हैं। इन्हें अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया और आज नेताओं के तलवे चाटते हैं। नेता भी इनके फायदे उठाते हैं, जाति धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं और ये लड़ते मरते रहेंगे। अरे जिस समाज ने जिंदगी भर अहंकार के पत्थर बीने हैं, उन्हें प्रेम के हीरे मोती कैसे समझ में आएंगे? फिर आखिर समाज का हिस्सा ही तो थे आंचल के परिवार वाले, भीड़ के हिस्सा तो है। अब जैसा भीड़ चाहेंगी वैसा वो करेंगे। माता पिता को ये बात समझनी चाहिए कि उनका प्रेम अहंकार से परे हो। मेरी औलाद है इसलिए प्रेम है। पराई औलाद को थोड़ी ना प्रेम करते हैं भाई। अगर आज उनकी औलाद प्राइम मिनिस्टर बन जाती है या कोई बड़ी पोस्ट पे चली जाती है या कुछ बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो उनका प्रेम बढ़कर 4 गुना हो जाता है। और अगर वो कोई गलत क्राइम कर दे, गुंडा बन जाए या जेल में चले जाएं, तो अगले दिन कोर्ट के अंदर वो मना कर देंगे कि हमारी औलाद नहीं है। तो अहंकार जितना रहेगा उतना ही वहां तक उनका प्रेम सीमित रहेगा। और आंचल के माता पिता का प्रेम भी इतना ही सीमित था। उन्होंने जाति और धर्म के नाम को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा रखा था जिसकी कोई हद नहीं। ये पाखंड है। जो लोग अपने आप को जाति और धर्म में बांट लेते हैं, वो पाखंडी होते हैं। ये बात सच है, इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। आंचल के परिवार ने सक्षम के परिवार को देखते हुए, उनकी जाति देखते हुए, उनके दलित देखते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करा, और ना ही आंचल और सक्षम के प्रेम को करा। जब आंचल के प्रेम की बात पता चली, तो भाइयों और पिता ने मिलकर सक्षम को मार दिया। दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया। क्यों ये समाज प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता? ये समाज जाति और धर्म में कब तक बटा रहेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। तुम अपने आप को सीमित क्यों कर रहे हो? अभी तक तो करते चले आए थे, आने वाली पीढ़ी को भी यही समझा रहे हो कि हम जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं और हमारा शोषण होना चाहिए। इस देश को खतरा इन करप्ट नेताओं से, अनपढ़ नेताओं से नहीं है, जितना खतरा इस समाज में रहने वाले पाखंडियों से है, जो जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, जो प्रेम को नहीं समझ सकते। वो भला इंसानियत को क्या समझे? गर्व से कहो ना कि मैं इंसान हूं, मुझ में इंसानियत है, मैं किसी को समझ सकता हूं, मैं अपने आप में प्रेम को समाये रखता हूं, प्रेम दे सकता हूं और प्रेम को समझ सकता हूं। ये इंसानियत तुम में क्यों नहीं है? भगवान ने तुम्हारे पिछवाड़े पे टेक लगा के भेजा था क्या, कि मैं फलाना जाति से हूं, फलाना धर्म से हूं? सब कुछ यही तो आके पता चला। फिर ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? जब भी कुछ भी यहाँ सीखे हो, समझे हो, सुने हो, उन्हें बिना फिल्टर लगाए तुमने कैसे अपने दिमाग में डाल लिया? तुमने अपने आप को सीमित कैसे कर लिया? और जब सीमित हो जाओगे तो फिर सोचोगे भी उतना ही और समझोगे भी उतना ही जितना ये भीड़ सोच पाती है, समझ पाती है। तुम भी तो उस भीड़ का ही हिस्सा हो। जिस दिन कोई अलग निकल के आ जाता है, तो ये भीड़ उसे मार देती है। सक्षम और आंचल भी प्रेमी थे, उन्होंने अपना प्रेम रखा और मार दिया गया। आंचल ने सक्षम के मर जाने के बाद भी उनकी डेड बॉडी से सिंदूर अपने माथे में भरा, उनकी हल्दी लगाई और आज उनके परिवार के साथ रह रही है। ये समाज हार गया। जातिवाद और धर्म के नाम पे जो बटा हुआ समाज है, वो प्रेम के आगे हार गया। मरने के बावजूद भी इन दोनों प्रेमियों ने साबित किया। इसलिए अपने बच्चों को समझो, प्रेम को समझो, अहंकार में मत मरो, जाति में मत मरो। कुछ नहीं लेके जाओगे यहां से। जाओगे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के साथ। कर्म अच्छे करो, सोच अच्छी रखो, अपने बच्चों को स्वीकार करो, अपने बच्चों की सोच को स्वीकार करो। धन्यवाद।